गैज आज मैं बीएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12 से है, जो इस बार परीक्षा में पूछने वाला जो क्वेश्चन है उस पर बात करने मैं जा रहा हूं। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2022-2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। आइए हम लोग सुनते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ए में है सभी के प्रति, बी में है केवल कर्मचारियों के प्रति, सी में है सरकार के प्रति और डी में है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, सभी के प्रति। और सुनिए गैज, जो सभी को ऑप्शन जो हम बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए जो राइट क्वेश्चन होगा, जो राइट आंसर होगा उसी को मैं बोलूँगा, आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, हम बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रबंध कला है। ए में है स्वयं काम करने की, बी में है दूसरों से काम लेने की और सी में है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, डी में है इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, माने स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। आइए तीसरा क्वेश्चन है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। माने कहने का मतलब है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, किसने लिखा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 3 का बी, ये होगा बी आंसर होगा। उसके बाद प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। यह कथन किसका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। पांचवा क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है, इसमें ए होगा समन्वय, बी में होगा संगठन, सी में है स्टाफिंग और डी में है कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा ए, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो आपका जो 5 है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। यह कथन किसका है? ए में है लॉरेंस पी एप्ले का, उत्तर यही होगा ए। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं, छठा जो प्रश्न नंबर है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। अपने समय का भाग व्यय करता है, इसका जो उत्तर होगा गैज ए 35%। मैंने उसके बाद 7वां है प्रबंध की प्रकृति है, इसका उत्तर होगा गैज सी। उसके बाद है 8वां में है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, इसका उत्तर होगा गैज बी। उसके बाद है 9वां में कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, इसका उत्तर होगा गैज ए 5। उसके बाद आपका जो है 10 में समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है, इसका उत्तर होगा गैज ए, माने उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। उसके बाद 11 में है समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है, इसका उत्तर होगा गैज डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद आइए गैज हम लोग चलते हैं 12 में, समन्वय है, इसका उत्तर होगा गैज बी। इसका उत्तर होगा गैज बी हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 12, प्रबंध आपका है। ये गैज 13 क्वेश्चन है, प्रबंध है। एक हो गया क्या सी, इसका होगा क्या सी। 14 में हम लोग आते हैं। 14 जो क्वेश्चन है, जो भारत में प्रबंध डॉट है, भारत में प्रबंध डॉट है, इसका उत्तर होगा गैज ए। उसके बाद 15 में है डॉट के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, इसका जो उत्तर होगा गैज, इसका उत्तर होगा सी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 क्वेश्चन में, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का डॉट आशय है, इसका उत्तर होगा गैज, इसका उत्तर होगा 16 का ए होगा। 17 में है गैज प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, इसका जो गैज इसका होगा, इसका जो उत्तर होगा 16 का ए होगा। 17 में चलते हैं। 17 है प्रबंध की
17 में है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। 17 का होगा गैज बी। 18 का दिया हुआ है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। इसका गैज होगा, उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद है 19 में वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं, उत्तर होगा इसका गैज बी। उसके बाद 20 में चलते हैं। 20 में आपका दिया हुआ है मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, इसका उत्तर होगा गैज ए। उसके बाद 21 में आइए वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होती है, इसका उत्तर होगा गैज ए। उसके बाद आइए 22 में चलते हैं। 22 में है वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पन्न होता है, इसका उत्तर होगा गैज ए। 23 में आते हैं परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, इसका उत्तर होगा गैज ए, इसका उत्तर होगा गैज ए। 24 में चलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, इसका उत्तर होगा गैज ए। उसके बाद अब चलते हैं गैज 25 में वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, इसका उत्तर होगा गैज सी, इसका उत्तर होगा गैज सी। उसके बाद आइए 26 में वैज्ञानिक प्रबंध से लक्ष्यों में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लक्ष्यों में, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, इसका उत्तर होगा गैज, इसका उत्तर होगा ए। उसके बाद 27 में है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, 27 का ये हो गया बी। 28 का है वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को ... वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को ... ये 28 क्वेश्चन है गैज। 28 क्वेश्चन में आपका होगा इसका सी। 29 में आइए वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, 29 नंबर क्वेश्चन है गैज, इसका उत्तर होगा ए। 30 में चलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, इसका उत्तर होगा गैज सी। अब आइए 31 में आइए हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है, ये इसका उत्तर होगा गैज 32 का बी। उसके बाद आइए गैज आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, ये आपका 33 का होगा डे। उसके बाद आइए गैज उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 33 में है एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, 33 नंबर है गैज, इसका उत्तर होगा डी। उसके बाद 34 में है प्रबंध के सिद्धांत है, ए में है सार्वभौम, बी में है लचीले, सी में है संपूर्ण, डी में है व्यवहारिक। एक क्वेश्चन है गैज, इसमें से 3 आंसर है, ए बी और डी, तीनों संभावित है, तीनों हो सकता है, सी नहीं होगा, इसको ध्यान रखना होगा गैज। 35 में है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, इसका उत्तर होगा गैज ए। उसके बाद आपका है 36 में है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 36 का है गैज, इसका उत्तर होगा डी। 37 में है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, इसका उत्तर होगा गैज ए। 38 में आइए वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है, 38 का होगा गैज ए, 38 का होगा ए। 39 का है हेनरी फ्योल था एक ... इसका उत्तर होगा गैज बी। 40 में आइए, 40 में इसका गैज क्या है, सो देखिए नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, इसका उत्तर होगा गैज बी। 41 में आइए सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, इसका उत्तर होगा गैज डी। 42 में व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, इसका उत्तर होगा गैज डी, 43 में आइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, इसका उत्तर होगा गैज बी। 44 में नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है,
44 का उत्तर होगा गैज डी। उसके बाद है वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका गैज उत्तर होगा ए, उत्तर होगा ए। उसके बाद गैज 46 में है उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का अर्थ है, उसका उत्तर होगा गैज बी। 46 के बाद अब 47 में है, 47 में चलते हैं, व्यवसायिक वातावरण डॉट डॉट को मदद नहीं करता है, इसका उत्तर होगा गैज डी, इसका उत्तर होगा डी। 48 में चलते हैं गैज, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, इसका उत्तर होगा गैज सी। 49 में चलते हैं, नियोजन है, नियोजन है गैस, इसका उत्तर होगा डी। 50 में चलते हैं गैज, 50 में आपका जो दिया हुआ है, 50 में है मैं एक अच्छी योजना होती है, इसका उत्तर होगा गैज सी। थैंक यू।